Uh, this topic is about the positivity and negativity in life. सकारात्मकता और नकारात्मकता. सकारात्मक लोग जो होते हैं वे अच्छे अधिकारी साबित होते हैं, जबकि नकारात्मक लोगों की पूरी ऊर्जा लोगों को गलत साबित करने में व्यस्त रहती है, व्यतीत होती है. हम चाहे तो अपने व्यक्तित्व को सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं. हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है और हमारा सोचने का ढंग इसके लिए इनपुट की तरह काम करता है. हमारे विचार इसमें इकट्ठे होते रहते हैं और धीरे धीरे सब विचार गहराई से जमा हो जाते हैं, जम जाते हैं. व्यक्तित्व को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं. एक ऐसा व्यक्ति जिसे मनोविज्ञानी टी व्यक्तित्व कहते हैं, और यह जो व्यक्तित्व होता है यह विषैला व्यक्तित्व होता है. और दूसरा जो व्यक्तित्व है वो है कि जिसे हम मनोविज्ञानी दैट इज द एन व्यक्तित्व कहते हैं, जो कि एक अच्छा पुष्टिकार होता है. यहाँ पर मैं बात करूंगा विषैले व्यक्तित्व के बारे में. विषैला व्यक्तित्व हमेशा चीज़ों के प्रति नकारात्मक नज़रिया रखता है. विषैले व्यक्तित्व का दुनिया को देखने का नज़रिया निराशावादी और उदासीन होता है. पराकाष्ठावादी होना विषैले व्यक्तित्व का एक उदाहरण है. तुम यह नहीं कह सकते कि पराकाष्ठावाद में कुछ गलत है, लेकिन उसका एकमात्र लक्ष्य भी गलतियां निकालना भी है. आप ऐसे व्यक्ति में गलतियां नहीं ढूंढ सकते जो पूर्णता की तलाश में है, पूर्णता की तलाश में. परंतु वास्तव में पूर्णता उसका उद्देश्य नहीं है, यह एक साधन मात्र है. वह सिर्फ त्रुटियां, गलतियां और अभावों को देखना चाहते हैं. यह सबसे अच्छा तरीका है पराकाष्ठावाद को एक लक्ष्य की तरह रखना, ताकि वह हर चीज़ को अपने आदर्श से तुलना करके उसकी निंदा कर सके. मतलब अपने आदर्श से उसको लगाते रहना और उसकी निंदा करना. विषैला व्यक्तित्व हमेशा उन चीज़ों को देखता है जो है ही नहीं. मौजूदा चीज़ें तो कभी उसकी नज़र में आती ही नहीं. इसलिए ऐसे लोगों में असंतोष स्वाभाविक और स्थायी बन जाता है. विषैला व्यक्तित्व अपने आप को ही विषाक्त नहीं बनाता, बल्कि दूसरों को भी विषाक्त बना देता है. तो यह एक विरासत की तरह होता है, इनहेरिटेड. यह एक विरासत की तरह भी हो सकता है. अगर तुम अपने बचपन में नकारात्मक लोगों के साथ जिए हो, तो यह नकारात्मकता सुंदर भाषा, आदर्श, स्वर्ग, धर्म, भगवान, आत्मा आदि के पीछे भी छिपी हो सकती है. मतलब इन चीज़ों के पीछे भी नकारात्मकता छुपी हो सकती है. विषैले लोग सुंदर शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वह सिर्फ प्रयास मात्र है. वे सिर्फ इस दुनिया को निंदा करने के लिए दूसरों के विषय में बातें करते हैं. वे दुनिया के बारे में चिंतित बिल्कुल नहीं है. उनका संत महात्माओं से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ दूसरों को पापी सिद्ध करने के लिए वे संतों की भाषा करते हैं. यह बहुत ही रुग्ण रवैया है. दैट मीन्स मानसिकता बिगड़ी हुई है, एक साइकोलॉजिकल पेशेंट की तरह है. वे कहेंगे कि जीसस की तरह बनो, भगवान की तरह बनो, जबकि जीसस में और भगवान में उनकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है. सिर्फ तुम्हारी निंदा करके वो तुमको बदनाम करने का प्रयत्न करते हैं और तुम उनकी शिकार बनते हो, क्योंकि तुम जीसस नहीं बन सकते. वे हमेशा तुम्हारी निंदा करते रहेंगे. वे मान, मर्यादा, आचार, नीति, नैतिकतावादी ये सभी नज़रिए बनाते हैं. वे समाज के ठेकेदार बनने का प्रयास करते हैं, जैसे कि समाज को हम चलाने वाले हैं. उन्हीं का दुनिया को विषाक्त बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है ना. विषाक्त लोगों का दुनिया को विषाक्त बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है. अब आपको ऐसा लगेगा कि ये विषाक्त लोग होते कहाँ हैं, कहाँ पाए जाते हैं ऐसे विषाक्त लोग? तो ये विषाक्त लोग हर जगह है. ऐसे लोग शिक्षक,
प्रोफेसर, कुलपति, संत, बिशप, पोप वगैरह वगैरह भी हो सकते हैं। वे ऐसा बनना चाहते हैं ताकि वो निंदा कर सके, है ना। यहां तक कि वे सब कुछ त्यागने के लिए भी तैयार रहते हैं अगर उन्हें दूसरों की निंदा करने में सुख मिले तो। मतलब सब खुद का सब कुछ छोड़ देने का और दूसरों की निंदा करते रहने की। और ये जो लोग होते हैं, ये लोग बड़ी जल्दी हावी हो जाते हैं। उनकी विचारधारा ही उनका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि वो निंदक बन सकते हैं। तर्कसंगत होना भी विषैले व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। विषैले व्यक्ति बड़े तर्कसंगत होते हैं। वाद विवाद में उनको हराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वे कभी भी युक्ति युक्त नहीं होते। युक्ति युक्त और तर्कसंगत मनुष्य के बीच का अंतर जानना बहुत जरूरी है। एक युक्तियुक्त मनुष्य कभी सिर्फ तर्कसंगत नहीं होता, क्योंकि एक युक्तियुक्त मनुष्य अपने अनुभव से जानता है कि तर्कसंगत और तर्कहीनता दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं। जीवन में तर्क और भावनाएं मस्तिष्क और हृदय दोनों में होती है। दूसरे प्रकार का व्यक्तित्व है एन व्यक्तित्व, जिसको हम सकारात्मक व्यक्तित्व कहते हैं या फिर पुष्टिकार व्यक्तित्व, जो कि बिल्कुल अलग है। उनका कोई आदर्श नहीं होता। वे जीवन को देखते हैं और वास्तविकता ही उनका आदर्श तय करती है। वह अत्यंत युक्तियुक्त होते हैं। वह कभी भी पराकाष्ठावादी नहीं होते। वह संपूर्णतावादी होते हैं। तर्कसंगत होने की बजाय वे पूर्णतावादी होते हैं और वे हमेशा चीज़ों में अच्छाई देखते हैं। तो यह व्यक्तित्व हमेशा आशावान, उज्जवल, साहसी, निंदा में भरोसा नहीं रखने वाला होता है। अगर कोई इस प्रकार के व्यक्तित्व संत बनता है तो वह सच्चा संत होगा। और जो विषैले व्यक्तित्व का जो व्यक्ति है वह संत तो बनता है, पर वह गंदा संत होता है, अच्छा संत नहीं होता। अगर कोई व्यक्तित्व पिता बनता है, अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति पिता बनता है, तो वह सच्चा पिता होगा। और अगर विषैला व्यक्ति और अगर कोई विषैली व्यक्ति माँ बनती है तो वो बुरी माँ होगी या फिर वो बुरा बाप होगा। तो कुछ बातें याद रखने की है। तुम जैसे हो उसे स्वीकार करो। मान लो तुम सुस्त महसूस करो तो इसे आलस्य का नाम मत दो। अपने मन की आवाज़ सुनो। अगर तुम्हें आलस्य आता ही है तो तुम उसके खिलाफ जाकर जीत भी कैसे सकते हो? तुम अपनी लड़ाई में भी आलसी रहोगे, फिर कौन जीतेगा? तुम बार बार हारते जाओगे, तब तुम नाहक ही दुखी महसूस करोगे। इसलिए यथार्थवादी बनो। अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनो। हर कोई अपने गति से चलता है। हर कोई अपने गति से चलता है। कुछ लोग बहुत सक्रिय होते हैं। ऐसा होने में कुछ गलत नहीं है। अगर वे इससे अच्छा महसूस करते हैं तो ये उनके लिए अच्छा है। कोई आदर्श मत रखो कि तुम्हें यही करना है। ऐसा मत सोचो कि ऐसा करना चाहिए, करना ही चाहिए। न्यूरोसिस की जो स्थिति है यह पैदा करती है। फिर व्यक्ति आविष्ट हो जाता है, फिर करना चाहिए इसके बीच में आ जाता है, फंस जाता है तुम्हारी निंदा करता हुआ। फिर तुम किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले सकते। तुम जो भी कर सकते हो वह करो। अगर तुम कोई चीज़ नहीं कर सकते तो उसे स्वीकार करो। यहाँ तुम स्वयं की तरह बनने आए हो, किसी आदर्श की तरह नहीं। यहाँ तुम स्वयं की तरह बनने आए हो, किसी आदर्श की तरह नहीं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि कैसे तुम एक बुरे व्यक्ति से, एक विषैले व्यक्ति से एक अच्छे व्यक्ति में बदल सकते हो। तुम पुष्टिकार बन जाओगे और तुम जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेते रहोगे। तुम ज़्यादा प्रेम करने लगोगे, ज़्यादा जागरूक बनोगे और ज़्यादा ध्यानपूर्ण बन जाओगे। इसका आनंद लो और जो अंतर्मन को ठीक लगे वही करो, बिना किसी आदर्श और पराकाष्ठा के। गहरी आशा के साथ जीवन को देखो। जीवन वास्तव में बहुत सुंदर है। ऐसा मत सोचो
कि जब सब कुछ संपूर्ण होगा तभी तुम उसका आनंद ले सकोगे। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो कभी कभी भी किसी भी चीज़ का आनंद नहीं उठा पाओगे। परमात्मा जो है वो सिर्फ पुष्टिकार लोगों में ही दिखाई देता है, पुष्टिकार लोगों के सामने ही वो आ जाता है। विषैले लोगों में वो हमेशा छुपा हुआ रहता है, या फिर विषैले लोगों के सामने वो आता नहीं है। उसमें भी वो लोग खामियां निकाल देंगे। परमात्मा अगर विषैले व्यक्तित्व के सामने आ जाए तो विषैले लोग उनमें भी, परमात्मा भी कमियां निकालेंगे कि बाबा तू भी खराब है। परमात्मा सिर्फ उनको मिलता है जो न सिर्फ उसका पोषण ग्रहण कर सके बल्कि उसे पोषण दे भी सके। तो आनंद लो और सारी मुसीबतें खुद हल हो जाएंगी। So be positive person and stay away from the negative people.